पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव, पहाड़ों पर घुमाने के बहाने लाकर गहरी खाई में धकेल दी पत्नी, मंदिरों में चढ़ावे की गिनती के बदले नियम। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बाद हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने अपने अधीन आने वाले सभी मंदिरों में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब दान पेटियों पर ड्यूल लॉक सिस्टम, चढ़ावे की गिनती की अनिवार्य वीडियोग्राफी और 180 दिन तक सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखना होगा। नकदी को 1 कार्य दिवस के भीतर बैंक में जमा करना होगा, जबकि गहनों और कीमती सामान की नियमित इन्वेंट्री और ऑडिट भी अनिवार्य रहेगा। वहीं सरकार ने 30 दिनों के भीतर सभी मंदिरों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने समान पद पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ भेदभाव को गलत ठहराया है। अदालत ने राज्य सरकार का आदेश रद्द करते हुए सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को 9 साल की सेवा पूरी होने पर एंश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना के तहत उच्च वेतनमान का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जब समान परिस्थितियों में एक कर्मचारी को लाभ दिया गया तो दूसरे कर्मचारी को उससे वंचित नहीं रखा जा सकता। साथ ही सरकार को वास्तविक वित्तीय लाभ भी जारी करने के आदेश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। सीएम सुक्खू की पानी की बोतल योजना के लिए जुटाई गई रिकॉर्ड में महज 2.5 महीने के भीतर करीब 50,000 विद्यार्थियों की कमी दर्ज हुई है। 17 अप्रैल को सरकारी स्कूलों में 7,68,000 से ज्यादा छात्र दर्ज थे, जबकि 9 जुलाई के U-DICE आंकड़ों में ये संख्या घटकर 7,18,000 रह गई है। आंकड़ों में 49,478 का अंतर मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। वहीं अधिकारियों को आशंका है यदि नामांकन के आंकड़ों में इतनी बड़ी विसंगति है तो अन्य छात्र कल्याण योजनाओं में उपयोग किए जा रहे आंकड़ों की भी दोबारा समीक्षा करनी पड़ सकती है। हिमाचल हाईकोर्ट ने खाने में इस्तेमाल होने वाले असली और एनालॉग पनीर चीज को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, केटरर्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म अपने मेन्यू, बिल और डिस्प्ले बोर्ड पर स्पष्ट बताए कि परोसा जा रहा पनीर और चीज असली है या फिर आर्टिफिशियल। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग और टेस्टिंग व्यवस्था पर भी गंभीरता से विचार कर स्वतंत्र फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल पुलिस में 734 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार भर्ती पहले से ज्यादा सख्त और पारदर्शी होगी। 491 पुरुष और 243 महिला कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। वहीं भर्ती 4 चरणों में होगी, जिसमें पहली बार शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान डोप टेस्ट भी अनिवार्य रहेगा। डोप टेस्ट में असफल पाए जाने पर अभ्यर्थी को तुरंत भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सांगला वैली का पुल ध्वस्त हो गया है। वहीं लगातार बारिश और जमीन खिसकने के कारण पुल पर पहले से ही खतरा बना हुआ था, जबकि बटसेरी के पास भूस्खलन से चीन सीमा की ओर जाने वाला सड़क मार्ग भी बंद हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने फिलहाल वाहनों की आवाजाही रोक दी है। वहीं प्रदेश भर में करीब 310 सड़कें बंद है, 400 बिजली ट्रांसफार्मर और 50 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। वहीं मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। जिला सोलन से हत्या की साजिश का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक अपनी पत्नी को घुमाने के बहाने उत्तर प्रदेश से सोलन लाया, पहले चाकू से हमला किया और फिर उसे 80 से 100 मीटर गहरी खाई में धक्का दे दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने वारदात के महज आधे घंटे के भीतर पति, उसके भाई और एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई। वहीं पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।